जय हिंद स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा हुआ था दो टॉपिक, नेचर और फ्रेमवर्क। नेक्स्ट अपन आते हैं मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मैं मॉडल्स आपको एक बार शॉर्ट में बताऊंगा, फिर फटाफट ब्रीफ करके बता दूंगा। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, आप उसको हिंदी में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा फटाफट, ठीक है। सबसे पहले बेसिस ऑफ मॉडल। सबसे पहले मॉडल समझते हैं कितने प्रकार के हैं। एक ऑटोक्रेटिक, दो कस्टोडियल, तीसरा सपोर्टिव, चौथा है कॉलेजियल। 4 मॉडल मैंने आपको बताया, उसमें मॉडल के बेसिस भी डले हुए हैं। पावर, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, लीडरशिप, पार्टनरशिप। मैनेजरियल ओरिएंटेशन क्या क्या होती है ऑटोक्रेटिक में? अथॉरिटी होती है, मनी होती है, सपोर्ट होता है, टीम वर्क होता है, ठीक है। ऑटोक्रेटिक में क्या होती है? अथॉरियल कस्टोडियल में पैसे की बात हो रही है, सपोर्टिव में सपोर्ट चाहिए, कॉलेजियल में हमको टीम वर्क चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन बेनिफिट्स में हम क्या देखेंगे? ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, सिक्योरिटी, सुरक्षा और लाभ। जॉब परफॉर्मेंस हम यहाँ देखेंगे, जॉब निष्पादन और रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेजियल में। एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल रिजल्ट में देखेंगे डिपेंडेंस ऑफ बॉस, डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिसिपेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। एम्प्लॉय नीड्स मीट सब्सटेंस, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, सेल्फ एक्सक्लूजन। मिनिमम पैसिव एंथुसियाज्म, वैकेंट्स, ड्राइव्स ऑफ मॉडरेट। ये मैंने आपको एक मॉडल बताया। इस चार्ट फ्लो को, ये जो चार्ट फ्लो है, ठीक है, चार्ट फ्लो को नोटबुक में नोट करें और इसको रिवाइज करें, ठीक है, रिवाइज करें और एग्ज़ाम में ज़रूर बना के आए, तो एग्ज़ाम में ज़रूर बना के आए इसको, ठीक है ना। नीचे हिंदी में देख लीजिए, तानाशाही लिखा हुआ है, कस्टोडियल सहयोगात्मक लिखा है, कॉलेजियल लिखा हुआ है, सबका हिंदी में है, एक बार इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं क्या है ऑटोक्रेटिक मॉडल। मैंने जो भी आपको बताया ये मॉडल, इस मॉडल को मैंने यहाँ तो आपको डिफाइन कर दिया, फिर मैं आपको एक बार और यहाँ पे भी डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या है? माइट इज ब्राइट, मैंने क्या बोला? माइट इज ब्राइट, राइट इज मोटो ऑफ द थ्योरी। माइट इज ब्राइट, माइट इज ब्राइट, राइट इज द मोटो ऑफ थ्योरी, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन पावर। किस पे डिपेंड है ये? पावर पे। किस पे डिपेंड है? पावर पे। एम्प्लॉयज आर टू फॉलो देयर बॉस। बॉस का क्या? बॉस को फॉलो करना पड़ेगा, बॉस को फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो क्या लगेगा? आप पे पेनाल्टी लगेगी, पेनाल्टी, अदरवाइज दे आर पेनलाइज्ड, ठीक है। मेन फीचर, ओनली मैनेजमेंट डिसाइड राइट रॉन्ग। आपकी कोई लिमिट्स, मतलब ऑटोक्रेटिक मॉडल में क्या होता है, आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते आप, क्या आपको क्या सही है क्या गलत है, ये कौन डिसाइड करेगा? मैनेजमेंट। ओनली मैनेजमेंट कैन डिसाइड आइदर दिस थिंग इज़ राइट और दिस थिंग इज़ रॉन्ग, ठीक है। ओबीडियंट ओरिएंटेशन एम्प्लॉयज़ में, ठीक है, यूजफुल अप्रोच होनी चाहिए, ये ऑटोक्रेटिक मॉडल है। नेक्स्ट अपन मेरिट एंड डिमेरिट्स, जो मैंने ऊपर बताया सेम नीचे ही होगा। जो भी अथॉरिटी होगी, डेलीगेटेड बाय राइट ऑफ कमांड ओवर पीपल whom is apples, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉय एंड द मैनेजर, ठीक है। सुपरविजन वेरी क्लोज टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस। इन दिस मॉडल कम्युनिकेशन इज वन वे। एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड बाय साइकोलॉजिकल नीड्स, ह्यूमन कॉस्ट इज वेरी हाई, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं कस्टोडियल मॉडल को, जल्दी से देखते हैं। कस्टोडियल मॉडल में है टू डेवलप बेटर एम्प्लॉय रिलेशनशिप सो दैट इनसिक्योरिटी एंड फ्रस्ट्रेशन कुड बी डिस्पेल्ड, डिसमिस, ठीक है। टू डेवलप बेटर एम्प्लॉय के बीच में अच्छा रिलेशनशिप अगर आपको बनाना है तो इनसिक्योरिटी और फ्रस्ट्रेशन कोड भी उसको हटानी पड़ेगी। मेन फीचर्स क्या है? एम्प्लॉय डिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय किस पे डिपेंडेंट है? ऑर्गेनाइजेशन पे। एम्फसाइजेस रिवॉर्ड्स, ठीक है। प्रमोशन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट अपन मेरिट देख लेते हैं। इट इज बेस्ड इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस पे? जो ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर बेस्ड, रेदर देन उसके पर्सनल डिपेंडेंस ऑन बॉस, वो डिपेंडेंट बॉस पे नहीं। अनविलिंग्स टू डू राइट परफॉर्मेंस। मैनेजर ओरिएंटेशन मूव टुवर्ड्स टू पे एम्प्लॉय बेनिफिट्स। जो मैनेजरियल ओरिएंटेशन होता है वो एम्प्लॉयज़ को क्या करता है? बेनिफिट्स पहुंचाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? द मॉडल एम्फोसिस मटेरियल रिवॉर्ड्स एंड डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंडेंसी होती है, ये इसका डिमेरिट है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं सपोर्टिव मॉडल। लीडरशिप मोटिवेट्स द पीपल टू वर्क एंड नॉट पावर ऑफ मनी। क्या बोल रहा हूँ मैं? बहुत इंपॉर्टेंट। लीडरशिप मोटिवेट्स द पीपल, बारह पढ़ो, लीडरशिप मोटिवेट्स द पीपल टू वर्क एंड नॉट पावर ऑफ मनी। नेक्स्ट क्या है? मेन फीचर्स क्या है? सपोर्ट एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस,
नेक्स्ट मैनेजमेंट लाइफ स्टाइल रिफ्लेक्ट सपोर्ट क्रिएट सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। डी क्या है, लिमिटेशन लिमिटेड एप्लीकेशन। मेरिट इट हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ टू ग्रो, एम्प्लॉय ग्रो करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ लेस डेवलप्ड है। ये क्या है, लेस डेवलप्ड है बिकॉज एम्प्लॉय नीड स्ट्रक्चर आर ऑफन एट लोअर लेवल। जो सबसे ग्राउंड बेस में क्या चाहते हैं, वो एक स्ट्रक्चर चाहते हैं एंड देयर सोशल कंडीशन आर डिफरेंट। हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स एम्प्लॉयज इन अचीविंग वर्क। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये सेकेंड वन है, ये थर्ड वन है। द एम्प्लॉय फील पार्टिसिपेशन एंड वर्क इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, कुल मिला के सपोर्ट चाहिए उनको। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं द टर्म कॉलेजियल मॉडल। कौन सा मॉडल है, कॉलेजियल मॉडल। द टर्म रिलेट्स टू अ बॉडी ऑफ पर्सन हैविंग अ कॉमन पर्पस। इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। मेन फीचर क्रिएट्स फेवरेबल वर्किंग क्लाइमेट्स। ठीक है, फोस्टर टीम वर्क, फुलफिलमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, मेरिट्स और डिमेरिट। एम्प्लॉयज फील रिस्पॉन्सिबल एंड गिव क्वालिटी वर्क टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड गिव क्वालिटी वर्क टू द ऑर्गेनाइजेशन। डिमेरिट क्या है, इट इज़ यूज लेस बिकॉज ऑफ रिजिड वर्क। ठीक है, एनवायरमेंट मेड इट डिफिकल्ट टू डेवलप। ओके, एक और क्या है, सेकंड पॉइंट, देयर इज कंसिडरेबल जॉब फ्रीडम। वेरी गुड। थर्ड वन क्या है, मोर यूजफुल ऑन अनप्रोग्राम्ड वर्क। मतलब तीनों पॉइंट अपने बहुत काम किए हैं, यहाँ पे एक ही डिमेरिट था आपका। इट इज़ यूज लेस, बहुत कम यूज, क्योंकि इसके रिजिड वर्क, बहुत कठिन वर्क कारण डेवलप, रिजिड वर्क एनवायरमेंट मेड इट डिफिकल्ट टू डेवलप। ठीक है, तो बच्चों अपन ने सारे मॉडल अपन समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम देखने वाले हैं वो देखेंगे अपन स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है बच्चों, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।